Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called integration और इसमें हम दिल से पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। भाई साहब ये पहली प्रॉपर्टी है। मैं प्रॉपर्टीज को ना स्टार्स देने वाला हूं, स्टार्स वाइज बताने वाला हूं, जैसे 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार वाली प्रॉपर्टी, ताकि आपको क्लियर हो जाए कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा 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 इंपॉर्टेंट है। 1 स्टार वाली प्रॉपर्टी को आप अगर चाहो भूल जाना चाहते हो तो भूल सकते हो। सीबीएसई में आपको कोई नहीं फंसाएगा। सीबीएसई में 1 स्टार वाली प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन आ भी जाएगा ना, उसके बिना भी आप लोग कर लेते हो। थोड़ा देख लेना, थोड़ा सा देख लेना। थर्ड वाली आनी चाहिए, मतलब इसके अंदर एक्स फैक्टर है। क्वेश्चन कम होंगे बट आना चाहिए, इसके ऊपर बेस्ड। 4 स्टार वाली मस्ट डू, और ये तो 5 स्टार वाली कंपल्सरी है। भाई साहब इसके बिना क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगा, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको मैंने 1 स्टार वाली बोला। उन्होंने बोला ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी लिख सकते हैं। मैं अभी प्रूफ भी करा रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ, बट एक बार ये प्रॉपर्टी लिख लो। सेकंड प्रॉपर्टी बोल रही है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को माइनस का साइन लगा दो और लोअर लिमिट अपर लिमिट कर दो, अपर लिमिट लोअर लिमिट कर दो। माइनस ऑफ बी टू ए भी लिख सकते हैं। जय माता दी। इसको भी मैं सिंगल स्टार दूंगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेट्स से चलो 2 स्टार दे देते हैं, कोई वैसे आना नहीं है। ये वाली प्रॉपर्टी ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम ए टू सी प्लस फ्रॉम सी टू बी लिख सकते हैं। सपोज 1 से लेके 3 तक, सपोज एक्स स्क्वायर डी एक्स हो तो आप इसको 1 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। इफ यू वांट टू डू, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। दिस इज अनदर ऑप्शन। इसको मैं 2 स्टार दूंगा। ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा देख लेना, आएगी नहीं। हाँ, अब अगली प्रॉपर्टी को मैं देता हूं 4 स्टार। 4 की जगह अगर मैं 5 भी दे देता तो चलेगा। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। बच्चा कहेगा सर मुझे समझ नहीं आया, और अगर बच्चा ये बोल रहा है मुझे समझ नहीं आया, तो मैं 100% बच्चे के साथ हूं। बस एक बार लिख लो, लिख लो एक बार कि हमें करना क्या है। एक बार इसको लिख लो, उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है उसको भी मैं 4 से लेके 5 स्टार दूंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट दोनों को 5 स्टार दे दो। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज में से मेरे प्यारे बच्चों होने हैं। ये फटाफट से लिख लो, एक बार लिख लो। प्रूफ प्रूफ सब कराऊंगा, दैट्स माय जॉब, मेरी जिम्मेदारी है। अगले पेज पे आओ, 0 से 2a। ये वाली प्रॉपर्टी वो है, इसमें मैं सिंगल स्टार मारूंगा। ये प्रॉपर्टी अगर ना भी करो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर भूल भी जाते हो यू कैन अवॉइड इट। हाँ, ये वाली प्रॉपर्टी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको फंसाएगी एक थ्योरम में। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है 0 से 2a ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। और यही एक्सप्रेशन 0 के बराबर होता है अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ जाए। ये प्रॉपर्टी 3 स्टार तो है बट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ऐसा है जो इसके बिना सॉल्व हो ही नहीं सकता। अगली प्रॉपर्टी को मैं 3 स्टार दूंगा और इंपॉर्टेंट लिखूंगा, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन, क्योंकि 1 मार्कर्स आ रहे हैं, अब आपको 1 मार्क के क्वेश्चन आने हैं, तो इसके ऊपर बेस्ड बाबा एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इसकी खास बात अगर देखो तो माइनस ए से ए है, ये इसकी लिमिट ही अलग है। बाकियों की तुमने लिमिट देखी होगी तो ए से बी जा रही होगी, 0 से ए जा रही होगी। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसकी लिमिट माइनस ए से ए जा रही है, मतलब इसकी लिमिट ही अलग है, अलग ही पहचान में आ जाएगा। ये बराबर होगा ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर एफ ऑफ एक्स एक इवन फंक्शन हो, और यही बराबर होगा 0 के अगर एफ ऑफ एक्स एक ऑड फंक्शन हो। इवन फंक्शंस एंड ऑड फंक्शंस हमने करे थे, थोड़ा सा मैं भी एक्स्ट्रा आप लोगों को करा दूंगा। नीड नॉट टू वरी, घबराने की जरूरत नहीं है, बस साथ साथ चलते जाना। पहले एक बार रिक्वेस्ट है, सारी प्रॉपर्टी लिख लो, ये वाली भी सारी प्रॉपर्टी लिख लो और दीवार पे चिपका लो। फिर बात करेंगे इससे, फिर बात करेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं ए से बी
एफ ऑफ टी डी टी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 cos x dx को हम लिख सकते हैं सेम लिमिट्स में पाई बाय 6 से पाई बाय 3 cos t dt सिंपली। क्यों? cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा sin x, लिमिट आ जाएगी पाई बाय 6 से पाई बाय 3, तो दिस विल बी sin पाई बाय 3 माइनस sin पाई बाय 6। वैल्यू नहीं डाल रहा, आराम से। cos t का डेरिवेटिव आ जाएगा sin t। अगर लिमिट की बात करोगे तो वही पाई बाय 6 से पाई बाय 3, आंसर आ जाएगा sin पाई बाय 3 माइनस sin पाई बाय 6, दोनों इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी में सिर्फ क्या है, सब्स्टिट्यूट t इन प्लेस ऑफ x, जहां जहां x था वहां वहां t लगा दो, सेम। अब बच्चा बोले इसी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, a से b f ऑफ z dz, तो हम कहेंगे बिल्कुल लिख सकता है। a से b f ऑफ m इंटू डी एम भी लिख सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से। आई होप कि मैं ये समझा पा रहा हूं। सेम क्वेश्चन को x वाले को एकदम इमीडिएटली हटा के t की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है, जिसमें कोई डिफरेंशिएशन और कोई इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है जिसका प्रूफ हमें कराना है, a टू b f ऑफ x dx को हम लिख सकते हैं b टू a, यहां माइनस का साइन आ जाएगा f ऑफ x dx। तो बच्चे ने बोला सर जब हम इसको इंटीग्रेट करते थे तो ऐसा आता था, f ऑफ x आता था और आप लिख देते थे ये a टू b, फिर आप क्या करते थे, f ऑफ b माइनस f ऑफ a कर देते थे। इसके बाद आप क्या करते हैं, अब हमने क्या करना है, हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा f ऑफ a पहले आ जाएगा, f ऑफ b बाद में आ जाएगा। मैंने कहा अगर इसको वापस इंटीग्रेशन तक लेके जाना हो तो बच्चा बोलेगा बहुत ईजी बात है, b नीचे है, b नीचे लिख दो, a ऊपर, ये बराबर हो जाएगा f ऑफ x dx और बाहर माइनस। तो देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मुझे पॉज करो और एक बार इसको खुद से लिखो, फटाफट से प्रॉपर्टी जल्दी 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 से खुद से लिखो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं लिखोगे तो गड़बड़ है, फटाफट से लिखो। ये प्रॉपर्टी एक क्वेश्चन में लगेगी और जरूर लगेगी और काम आएगी। अगली प्रॉपर्टी क्या है, ये सिंगल स्टार थी, अगली ये वाली 2 स्टार थी, अगली वाली है a टू b f ऑफ x dx बराबर है a टू c f ऑफ x dx बराबर है c टू b f ऑफ x dx। यहाँ पे c जो वैल्यू है वो a और b के बीच वाली वैल्यू है। मींस अपने को टू प्रूव ये करना है कि a टू c f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू a टू b साफ, कहीं कंफ्यूजन ना रह जाए। रिकॉर्डेड क्लासेस में ना एक बड़ा फायदा होता है, आप अपने हिसाब से क्लास को आगे पीछे जो करना है वो कर सकते हो। f ऑफ x dx प्लस c टू b f ऑफ x dx, तुम जैसे कहोगे मैं वैसे कर दूंगा। मैंने इसमें अपनी सहूलियत से RHS पकड़ ली। अब इसका जब एंटी डेरिवेटिव निकाला तो माना ये आया f ऑफ x एंड द लिमिट्स आर a टू c प्लस इसका भी वही आएगा, सेम फंक्शन है f ऑफ x, लिमिट्स आर c टू b, so it will be f of c minus f of a bracket plus f of b minus f of c। क्लास अगर ध्यान से देखे, ब्रैकेट खोले, f of c minus f of a plus f of b minus f of c। फटाक से एक बंदा पाउंस करेगा, f of c से f of c कैंसिल हो गया, ये बचा f of b माइनस f of a। तो देखा जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू b f of x dx, अगर क्लास को पल्ले पड़ा है तो यहां पर RHS राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। आई होप कि मैं ये समझा पा रहा हूं। अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रल्स के पहले सारे लेक्चर्स मेरे देखे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको दिक्कत आ रही होगी, नहीं तो इससे 2-3 लेक्चर पहले वाला लेक्चर एक बार देख लेना, जहां पर मैंने डेफिनेट इंटीग्रल बिल्कुल शुरू करवाया था, बिल्कुल शुरू करवाया था, वो एक बार देख लेना। अब हम लोग आने वाले हैं
रियल बिजनेस में। ये भी हो गया जी। अब ये वाला हो गया। अब वाली प्रॉपर्टी खतरनाक है। वो क्या है? a टू b f ऑफ x dx बराबर है a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx। थोड़ी बातें करूंगा। मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूं। नॉर्थ इंडिया मतलब दिल्ली। नॉर्थ इंडिया में गरीब से गरीब आदमी भी खाने के लिए सबसे पहले ये खरीदता है, आटा। जितना नॉर्थ इंडिया में आटा इंपॉर्टेंट है ना, उतना प्रॉपर्टीज के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन यूजिंग प्रॉपर्टीज वाले में ये प्रॉपर्टीज वाला पार्ट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देख के चलना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आराम से मुझे पॉज करो और पहले ये लिखो, फिर मैं तुम्हें इसकी प्रॉपर्टी कराऊंगा। अब इसका प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए सब्स्टिट्यूशन हमने करा है। हमने कहा लेट, हमने बोला लेट a प्लस बी माइनस एक्स को पुट कर देते हैं टी RHS में, राइट हैंड साइड में। अभी हमने सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज करी है। तो जब लोअर लिमिट डालूंगा, x की वैल्यू a डालूंगा, तो t की वैल्यू क्या आ रही है? a प्लस बी माइनस ए। t की वैल्यू आ रही है b, लोअर लिमिट आ गई b। और जब अपर लिमिट डालूंगा, x की वैल्यू b डालूंगा, तो a प्लस बी माइनस बी इज इक्वल्स टू टी। तो t की वैल्यू आ जाएगी a। तो लिमिट्स विल बी b टू a, और a प्लस बी माइनस एक्स को t लिया है, तो यहां पे एक स्टेप करेंगे, साथ हो तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, -1 बराबर हो जाएगा dt बाई dx। तो dx की जगह आ जाएगा माइनस dt। और f ऑफ, अगर देखा जाए, क्लास बोलेगी, बिल्कुल आराम से देख लो, हम RHS को में टी पर हम यहां पर ये वैल्यूज पुट करी और LHS में आ जाओ। एक बार ध्यान से पहले देख लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले ये वाला लिख लो कि a प्लस बी माइनस एक्स को t ले लिया, लो अपर लिमिट आ गई a, लोअर लिमिट आ गई b, और dx की जगह dt आ गया। तो जब ये वैल्यूज LHS में डाली, तो बच्चा बोलेगा लिमिट ही चेंज हो गई, क्योंकि t की टर्म्स में आ गए हो। तो x की जगह अगर a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टी है, तो x की जगह आ जाएगा a प्लस बी माइनस टी। तो ये जो x है इसकी जगह आ जाएगा माइनस में, अगर साथ हो तो b टू a, और आ जाएगा f ऑफ a प्लस बी माइनस टी dt। dt भी देखो हम लाए हैं। अब बच्चा बोलेगा माइनस है ना, इस माइनस को चेंज कर दो। क्यों चेंज कर दो? a टू b कर दो और ये माइनस उड़ा दो, f ऑफ a प्लस बी माइनस टी dt। बिकॉज अब भी पीछे पीछे आपने प्रॉपर्टी सिखाई है, a टू b f ऑफ x dx को हम लिख सकते हैं b टू a माइनस में f ऑफ x dx। तो हमने माइनस हटा के लिमिट्स चेंज कर दी। अब एक बहुत स्मार्ट बच्चा बोलेगा कि सर इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx। अगर आप सीधा सीधा t की जगह dt हटा दो, ये प्रूफ आपने हमें यहां पर करवाया है। तो यहां पर आप लिख दो बिकॉज a टू b f ऑफ x dx बराबर होता है a टू b f ऑफ t dt। तो क्लास बोलेगी देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। ये प्रूव कभी भी एग्जाम में नहीं आते, कभी भी नहीं आते, मगर अगर प्रूव कर लो ना तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। नहीं तो बंदा ना रटने वाले एटीट्यूड में रहता है। तो आई होप कि ये वाला प्रूफ मैं आपको करा पाया हूं, और अगर मैं ये प्रूफ करा पाया हूं तो मैं चाहूंगा माता रानी की कृपा से कि ये वाला प्रूफ आप लोग एक बार खुद से ट्राई करो, क्योंकि बिल्कुल ऊपर वाले जैसा है। क्या है ये प्रूफ? 0 से a f ऑफ x dx को बराबर करो 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। अब एक मिनट के लिए पहले पहले प्रॉपर्टी समझो। a से b f ऑफ x dx में प्रॉपर्टी क्या लगी है?
ए टू बी एफ ऑफ दिस प्लस दिस ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। यही प्रॉपर्टी समझ लो आटा है, और अगर ये वाली प्रॉपर्टी बोलूं तो ये वाली प्रॉपर्टी चावल है। ये जो सेकंड चीज होती है, जो बहुत गरीब होता है, जिसको खाने की लड़ाई होती है जिसके घर में, वो भी सबसे पहले आटा और चावल लाता है और उसके बाद नमक लाता है। जो बहुत, ये मैं आपसे आजादी से भी पहले की बात कर रहा हूं कि गरीब से गरीब आदमी सबसे पहले आटा खरीदता है। इट इज एज इंपॉर्टेंट। तो बच्चा बोलेगा सर अगर आपने बोला है सेम प्रॉपर्टी लगेगी तो हम a माइनस एक्स को पुट करेंगे t, a माइनस एक्स को पुट करेंगे t, और जब हम लोअर लिमिट डालेंगे x इज इक्वल्स टू 0 तो t की वैल्यू आ जाएगी a, और अपर लिमिट जब हम x की वैल्यू a डालेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी a माइनस a, t की वैल्यू हो जाएगी 0। तो लिमिट हो जाएगी a से 0, और क्योंकि a माइनस एक्स को आपने t पुट करा है तो -1 बराबर हो जाएगा dt बाई डी एक्स। तो dx बराबर हो जाएगा माइनस dt, और यहां पर आ जाएगा x की जगह, क्योंकि आपने a माइनस एक्स को t लिया है, सेम चलेंगे साथ, तो x की जगह आ जाएगा a माइनस टी dt। तो ये आ जाएगा सेम प्रॉपर्टी लगा के a से 0 माइनस एफ ऑफ a माइनस टी डी टी। जिनको पहली वाली प्रॉपर्टी में थोड़ी सी भी दिक्कत आई होगी उनको यहां क्लियर हो जाएगा। अब हम माइनस का साइन रिवर्स कर देंगे, a ऊपर 0 नीचे, एफ ऑफ a माइनस टी डी टी, ये माइनस का साइन हटा दिया, बिकॉज प्रॉपर्टी होती है a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर होती है माइनस में, सॉरी b टू a, यहाँ माइनस लगा देते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अब इसको लिख देंगे 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बड़ा मजा आएगा अगर प्रॉपर्टी समझ आ गई। एफ टी डी टी के टी वाले को x की टर्म्स में, x वाले को t की टर्म्स में कर सकते हैं। तो एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड के। अगर मैं बोलूं इन प्रॉपर्टीज के साथ गुजारा हो जाएगा तो एक इस पेज की ये वाली प्रॉपर्टीज और अगले पेज की एक ये वाली और ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। पहले आप इतना कर लो और फिर उसके बाद हम अगली प्रॉपर्टीज का प्रूफ कराते हैं। अगली प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा खतरनाक है, 0 से 2a। हमारा ध्यान इस पे है, 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स को आप लिख सकते हो 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। मैंने अपने करियर में, अपने 18-20 साल के करियर में इस प्रॉपर्टी का यूज कभी नहीं करा, कभी यूज आई भी नहीं, इसके बिना ही हमने अपना गुजारा कर लिया। एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, बेटा एक बार इसको साथ के साथ लिखते चलो, क्योंकि ये मेरे को थोड़ा सा, मैंने कभी यूज भी नहीं करा, मैंने भी नहीं यूज करा, तो थोड़ा सा मैं फंस सकता हूं। तो हमने क्या करा, हमने कहा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में वी हैव 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हमने लिख दिया 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस a से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, यहां प्रॉपर्टी लगी है आपकी ये वाली। दिखाने में आऊं तो ये वाली प्रॉपर्टी लगी है, साइड में लिखूं तो a से b एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं a से c एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जिसमें जो c होता है वो a और b के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, यानी कि मिडिल वैल्यू उसके अंदर होनी चाहिए। अब अगर ये समझ आया है तो बस आराम से देखते हैं, माता रानी का नाम लिखते हैं और इसमें a हमारा इंटीग्रल आ गया, हमने यहां पर पुट किया। ध्यान से क्लास देखेगी कि क्या पुट करेंगे। यहां पर हमने t इज इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स इन दिस इंटीग्रल, हमने t की जगह ये पुट करा तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2a माइनस टी। ये बाद में भी यूज होती है। सबसे पहले लोअर लिमिट और अपर लिमिट में बात करो। लोअर लिमिट में जब हम x की वैल्यू जब हम a डालते हैं, जब हम x की वैल्यू a डालेंगे तो t की वैल्यू a आएगी। अपर लिमिट में जब हम x की वैल्यू 2a डालेंगे तो t की वैल्यू 0 आएगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
और जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टी बराबर आ जाएगा डी एक्स माइनस में, तो dx की जगह आ जाएगा माइनस dt। हर बार यही चीज चल रही है। तो क्लास बोलेगी राइट हैंड साइड को जब हम लेते हैं, एक एक्सप्रेशन तो ऐसे ही था 0 से a f ऑफ x dx, ये तो एज इट इज था, प्लस अब लिमिट्स चेंज हो गई हैं, 1 ओ सॉरी 1 नहीं, मैंने गलत a लिया है, तो यहाँ a आ जाएगा, a से अगर साथ हो तो, ओहो मैंने क्या करा है, यहाँ a है ना, तो 2a माइनस एक्स है ना, तो x की वैल्यू जब हमने a डाली तो 2a माइनस ए इज a, और जब x की वैल्यू 2a डालेंगे तो t विल बी 0 अगर साथ हो तो। थोड़ा सा ध्यान दे लेना। तो क्लास बोलेगी सर यहाँ माइनस का साइन आएगा, यहाँ हमने लिखने में गलती कर दी थी, यहाँ 0 से ना a था, वो 2a नहीं था, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन सर, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस, और x की जगह आ जाएगा f ऑफ 2a माइनस टी dt। अब क्या करना है, आई डोंट थिंक सो आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। सबसे पहले 0 से a f ऑफ x dx, अब ये माइनस का साइन रिवर्स कर दो तो प्लस हो जाएगा, 0 से a f ऑफ 2a माइनस टी dt, बिकॉज a टू b f ऑफ x dx बराबर होता है b टू a माइनस लग जाता है f ऑफ x dx, और अब क्लास अगला स्टेप जानती है, 0 से a f ऑफ x dx को मैं लिख दूंगा 0 से a, ये 2a माइनस टी को लिख दूंगा f ऑफ, अगर साथ हो तो 2a माइनस एक्स डी एक्स, टी और डी टी को हटा दिया, बिकॉज a टू b f ऑफ x dx is equals to a to b f of t dt. So therefore left hand side is equals to right hand side। ये प्रूफ समझने में और समझाने में दोनों में मुश्किल था, तो एक बार इस प्रूफ को भी दो बार कर लेना, एक बार इस प्रूफ को भी दो बार कर लेना, आपको फायदा होगा। आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया हूं। इसके बाद जो हमारा अगला प्रूफ आता है वो आता है 0 से 2a वाला। ये बड़ा प्यारा प्रूफ है। वो कहता है 0 से 2a f ऑफ x dx बराबर होगा 0 से a ट्वाइस ऑफ f ऑफ x dx if f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर आ जाए f ऑफ x के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल्कुल ठीक, और यही बराबर हो जाएगा, यही बराबर हो जाएगा 0 के इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर आ जाए माइनस एफ एक्स के। ये इवन और ऑड फंक्शन वाला नहीं है, ये ध्यान से देखना। ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं, एक पिज्जा, पैन पिज्जा के 4 टुकड़े होते हैं। इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2 पीपल। इसके 2 टुकड़े हो सकते हैं, 2 लोगों में इसको बांटा जा सकता है। ये भी क्यों बोल रहा हूं, वो बात की बात है, ये एक्सरसाइज में समझाऊंगा। सपोज इसके पिज्जा का आधा पिज्जा गायब हो जाए, अब भी जो पिज्जा बचा है इस पिज्जा को भी 2 लोगों में बांटा जा सकता है, एक ये खा लेगा, एक ये खा लेगा। बट अगर ये वाला पोर्शन गायब हो जाए, अगर ये गायब हो जाए तो क्या करेंगे? इस केस में इस चीज को 2 केसेस में नहीं बांटा जा सकता। ये 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगानी कहाँ है, इसके लिए बहुत सारी समझ की जरूरत है। अगर वो समझ साथ होगी तो आप आराम से लगा लोगे। तो थोड़ा सा ध्यान दो और एक बार ट्राई करो। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। अगर साथ हो तो, बच्चे ने बोला सर 0 से 2a f ऑफ x dx को हम लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ x dx प्लस a से 2a f ऑफ 2a माइनस x dx नॉर्मली में। बट अगर आप प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दो, इससे पहले वाली प्रॉपर्टी लगा दो, तो आप यहाँ पे 0 से a f ऑफ 2a माइनस एक्स भी इसको लिख सकते हो। सेम प्रॉपर्टी 5, आराम से देख लो सर, बिल्कुल आराम से देख लो। अब ये प्रॉपर्टी लगी हमारी 5, प्रॉपर्टी 5, तो लिख देंगे बिकॉज प्रॉपर्टी 5। अब बच्चा बोलेगा सर जिंदगी में 2 रास्ते हैं, 2 रास्ते। इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू f ऑफ x, तो क्या हो जाएगा 0 से a f ऑफ x dx प्लस 0 से a f ऑफ x dx, तो सेम टर्म है, तो क्लास बोलेगी सर ट्वाइस ऑफ 0 से a f ऑफ x
dx, मतलब 0 से 2a f of x dx को हम ये लिख सकते हैं, बट कब? इफ f of 2a माइनस एक्स अगर f of x के बराबर होगा। हाँ, बच्चे ने बोला इफ f of 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स के बराबर हो। इफ f of 2a माइनस एक्स के बराबर हो तो क्लास क्या बोलेगी? तो यही वाले पैटर्न को, इसी को पूरे के पूरे को यहां उठा के लाओ तो 0 से a f of x dx, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, 0 से a f of x dx ये कैंसल होकर आ जाएगा 0। if f of 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू f of x, ये प्रॉपर्टी अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, आ सकती है, थोड़ा ध्यान दे के चलना। इसमें ये पोर्शन लगा था, या तो वो f of x के बराबर होगा या माइनस ऑफ f of x के बराबर होगा, और अगर f of x और माइनस f of x किसी के बराबर नहीं होता तो ये प्रॉपर्टी लगेगी ही नहीं, ये प्रॉपर्टी 0 से 2a वाली एज इट इज ही रहेगी। कृपया करके इसको लिख लीजिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हमारी प्रॉपर्टी 6 भी हो गई। अब प्रॉपर्टी 6 के बाद हम लोग आएंगे प्रॉपर्टी 7 पे। प्रॉपर्टी 7 क्या बोलती है कि माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर है 0 के इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। मतलब वो कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। यही बोलती है कि माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर है 0 से a ट्वाइस ऑफ f of x dx if f of माइनस एक्स बराबर है f of x के, मतलब वो कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन। अब इसको प्रूव करने के लिए ऐसा नहीं है कि मेरी क्लास बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती, माइनस ए से a तक जाना है तो क्लास बोलेगी सबसे पहले माइनस ए से a माइनस ए से 0 f of x dx प्लस 0 से a f of x dx अगर साथ हो तो। मैंने माइनस ए से 0 तक करा, या कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? यहाँ मैंने नंबर लिख दूं तो प्रॉपर्टी 2 लगाई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी 2 नहीं, प्रॉपर्टी 3 लगाई है, P2 लगाई है, P2 A to B वाली। अब देख लो तो P2 लगाई है। अब बच्चा बोलेगा f of x दे रखा है माइनस ऑफ एफ एक्स के, तो यहाँ लिख दो माइनस ऑफ माइनस ए से 0 अगर साथ हो तो f of x इज इक्वल्स टू प्लस 0 से a f of x dx अगर साथ हो तो। थोड़ा ध्यान दे के चलना। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप है, मुझे उसके लिए ना इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा, उसी में दोनों कर दूंगा, चिंता मत करना। हम अभी ऑड फंक्शन लेकर चल रहे हैं। हमने यहाँ पर x की जगह पुट करा माइनस टी, तो dx बराबर हो जाएगा माइनस डी टी। तो क्लास बोलेगी जब x की जगह माइनस टी पुट करा है तो लिमिट्स चेंज करना। जब x माइनस ए है तो t की वैल्यू a आ गई, जब x 0 है तो t की वैल्यू 0 आ गई। तो इट विल बी माइनस बाहर है, मगर dx की जगह माइनस dt जब आ जाएगा तो लिमिट जो हो जाएगी a, एक माइनस आपने बाहर कर रखा है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, a से 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? x की जगह आपने माइनस t डाला है तो f ऑफ माइनस टी डी टी प्लस 0 से a f ऑफ x dx। क्लास देखे तो ये ऑड फंक्शन है तो t की टर्म्स में भी ऑड रहेगा, तो ये प्लस का साइन है तो f ऑफ माइनस टी की जगह आ जाएगा माइनस a, क्या बोलोगे? अगर क्लास ध्यान से देखे तो आ जाएगा, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा कहीं मैं इस वाली प्रॉपर्टी को एक बार दोबारा से करते हैं। दोबारा माइनस ए से a f ऑफ x dx बराबर होता है 0 इफ f ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है f ऑफ x, मतलब ऑड फंक्शन होता है, और इसी को वो बोल रहा है कि सर यही बराबर होता है 0 से a ट्वाइस ऑफ f ऑफ x dx इफ f ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है f ऑफ x, मतलब अगर ये क्या होता है? इवन फंक्शन। तो देखते हैं होगा होगा नहीं होगा छोड़ देंगे। सबसे पहले बात वही रहेगी, माइनस ए से ए तक आएंगे तो माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं
माइनस ए से 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। माइनस ए से 0, माइनस ए से 0 और फिर 0 से ए। यहां पे लग रही है P2 वाली प्रॉपर्टी। ये अब एकदम हैंग हो जाएगा। एक सेकेंड होल्ड करेगी क्लास। गायब हो गया, सब गायब हो गया। लास्ट प्रॉपर्टी बहुत टाइम ले रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा कर लेते हैं। माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स को बराबर करना है 0 के इफ एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर है, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, मतलब वो ऑड हो जाए, और 0 से ए ट्वाइस ऑफ, कई बार इंसान स्ट्रक्ड अप हो जाता है, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर आ जाए एफ ऑफ एक्स के, अगर वो कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। बिल्कुल आराम से चलना। तो फिर वही मैं यहां लाइन बनाऊंगा, माइनस ए से ए और बीच में 0 डालूंगा, तो माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स को मैं लिख सकता हूं माइनस ए से 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे लगेगी प्रॉपर्टी 2। शायद मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, होपफुली इस बार हम कर लें, ध्यान देगी क्लास। यहाँ पर x की जगह हम पुट करेंगे माइनस टी। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का ध्यान देना, जब माइनस ए डालूंगा तो t की वैल्यू आ जाएगी a, और जब x की वैल्यू 0 डालूंगा तो t की वैल्यू आ जाएगी 0, और dx बराबर हो जाएगा माइनस dt। अगर साथ हो तो dx की जगह आ जाएगा माइनस dt, एंड लिमिट इज a से 0 f ऑफ t dt प्लस 0 से a f ऑफ x dx। पहले आप आराम से यहां तक लिख लो, बाकी का फिर हम लोग अभी कराएंगे ध्यान से। एक गलती हुई है, x की जगह माइनस टी डला है, तो क्लास बोलेगी सर यहाँ पर थोड़ा सा वो है, हम इसमें लिखेंगे f ऑफ माइनस टी। अब ये a से 0 है, वो 0 से a है, तो ये माइनस हटा दो, इट विल बी 0 से a f ऑफ माइनस टी डी टी प्लस 0 से a f ऑफ x dx। अब दोनों की लिमिट सेम हो गई। अब बच्चा बोलेगा f ऑफ t इज इक्वल्स टू क्या। अब सर या तो ये इवन है या ये ऑड है। अगर ये इवन है, ध्यान दो जरा, लेट अस कंसिडर दैट इफ f ऑफ t इज इवन फंक्शन है। अगर इवन है तो ये हो जाएगा 0 से a f ऑफ t dt प्लस 0 से a f ऑफ x dx, बिकॉज f ऑफ माइनस t इज इक्वल्स टू f ऑफ t। अगर समझा पा रहा हूं तो अब इसी वाले को, बस इसमें हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, पहली p0 वाली प्रॉपर्टी लगानी है। तो इसको मैं लिख दूंगा, दिस इंप्लाइज 0 से a f ऑफ x dx प्लस 0 से a f ऑफ x dx, तो इट विल बी 0 से a, सेम लिमिट्स है, ट्वाइस ऑफ f ऑफ x dx। ये आपका आंसर आ गया जब हमने f को इवन माना, f ऑफ t को। इफ f ऑफ t इज ऑड, ऑड है, तो f ऑफ माइनस t बराबर हो जाएगा माइनस में f ऑफ t 0 से a, ये लाइन मार दो यहाँ पे, प्लस 0 से a f ऑफ x dx, बिकॉज f ऑफ माइनस t इज इक्वल्स टू f ऑफ t। अगर क्लास 7 है, अब यहां पर इसको लिख दूंगा 0 से a f ऑफ x dx, उसके आगे माइनस का साइन, प्लस 0 से a f ऑफ x dx। क्यों, यहां पर भी प्रॉपर्टी लगी p0 वाली, यहां पर भी प्रॉपर्टी लगी p0 वाली। p0 वाली प्रॉपर्टी कौन सी थी, वो आपको पता है कौन सी थी, ये से ये कट जाएगा तो ये बराबर आ जाएगा 0। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको छोड़ नहीं रहा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 साइन एक्स डी एक्स को जब आप देखो तो आप डायरेक्टली लिख देना, बिकॉज साइन ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स। बच्चे ने कहा नहीं सर, आई डोंट ट्रस्ट यू, मैं आप पे ट्रस्ट नहीं करता, मैं नॉर्मल इंटीग्रेशन करूंगा। तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो इट विल बी माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस ऑफ माइनस कॉस माइनस पाई बाय 2। तो माइनस 0
माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ पाई बाय टू, ये भी कॉस पाई बाय टू हो जाता है बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। आमतौर पे बच्चों को याद नहीं होता, माइनस जीरो प्लस जीरो, सारा आंसर इज जीरो। इतना बड़ा इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली पता था ये एक ऑड फंक्शन है। माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, अगर एक्स क्यूब डी एक्स दे रखा हो तो डायरेक्टली लिख देना जीरो, बिकॉज एक्स क्यूब के केस में माइनस ऑफ एक्स क्यूब बराबर होता है माइनस एक्स क्यूब। ऑड फंक्शन के केस में डायरेक्टली ये उसके बराबर आ जाएगा जीरो के। हमारा ना ये सारा उड़ गया है जो हमने स्टोर किया था। तो मैंने आपसे बोला था प्रॉपर्टी शुरू कराने से पहले कि ये दोनों पेजेस कर लेना, फिर माता रानी की कृपा से जो भी थोड़ा बहुत हमने आपको प्रूव कराया है। अब एक मेरी रिक्वेस्ट है, इस लेक्चर को सुपरहिट बनाना है तो एक बार सारी की सारी प्रॉपर्टीज को दोबारा लिख लो। एक बार सारी की सारी प्रॉपर्टीज को दोबारा लिख लो तो एक बार, दो बार और तीन बार आपकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। इन द नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ बैठ के लेक्चर्स की मतलब इसका वो करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज करेंगे, जो कि बहुत मजा आने वाला है। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।